नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुभाष चंद्र सुतरामचल ग्राम लाखीपुर थाना धम्मौर सुल्तानपुर ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत किया है कि इनके परिवार के कुछ लोगों द्वारा कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी, जिनका मुकदमा थाना धम्मौर में धारा 147, 307 तथा 323 में पंजीकृत है। इनका आरोप है कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत इन्होंने एसपी सुल्तानपुर से किया। एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश थाना अध्यक्ष धम्मौर को दिया। थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि विवेचना अभी चल रही है, इसके बाद जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। आइए सुनाते हैं पीड़िता का बयान। क्या नाम है भैया? सुभाष चंद्र, कहाँ रहने वाले? लाखीपुर थाना। धम्मौर। क्या मामला है यहाँ पर? मामला ये ऐसा है कि जो है हमारे घर में हमारे भाई सोनू और पिताजी और मुकेश, ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी वाइफ को परेशान करते थे। मैं बोलता हूँ तो हमको मारने लगते हैं लोग। अब झगड़ा हुआ, उसके बाद वो लोग चाकू से रात में हमको 7 बजे, 26 तारीख का मामला है, 26 जुलाई। 26 जुलाई को जब विवाद हुआ है, किससे हुआ है? सोनू और मुकेश। उसके बाद हमारी वाइफ को सब हमारी माँ और भाई है, हाँ सगे भाई को विवाद हुआ ऐसा कि जो है ये झगड़े के मामले में काफी दिन से हमको मारना चाह रहे थे। जमीन की विवाद सोच रहे हैं इनको मार दें, जमीन का हिस्सा ये लोग ना ले पाए। हमने कहा जमीन हमको नहीं चाहिए, हमको घर सिर्फ चाहिए। उसके बाद हम लोग मारे पीटे, उसके बाद चाकू से मारे, कट गया है। उसके बाद बोल रहे हैं सुलह कर लो, 2 बिस्सा जमीन आपको देंगे, सुलह कर लो। मैंने सुलह कर चोट आई है यहाँ पे गर्दन पे चोट दिखाई दे रही है। हाँ चोट दिखाई दे रही है। यही है, इस कान कट गया है, कान कट गया। ये देखिए इस पे लगा हुआ चाकू, इस पे। हाँ यहाँ पे दाढ़ी पे लगी हुई। अच्छा, जब ये सब हुआ है, ये क्या लिए हुआ हाथ में? वो लोग चाकू लिए। क्या है ये है, देखो फोटो, ये लोग मारे। तो जब चोट ये सब हुआ तो थाने पे गए थे ना? थाने पे गए थे हमारे पिताजी, ससुर जी। नहीं, आप गए थे, चोट लगी थी तो गए थे? हम जिला अस्पताल में मौके पे भर्ती थे। हाँ। उसके बाद यहाँ हमारा बयान लिया गया। FIR 307 का दर्ज हुआ है, हमारे ससुर जी दर्ज कराए हैं। तो ये है आप थाने पे FIR दर्ज है इसमें? जी, FIR दर्ज है 307। FIR दर्ज। तब क्या दिक्कत? वो लोग अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए। विवेचना अधिकारी है, फिर हमारे से बयान नहीं लिया गया, बयान नहीं लिया। आपका मेडिकल हुआ था? एक्सरे वही लोग ले गए। मतलब हुआ था अस्पताल में? हाँ अस्पताल में हुआ। तो जब थाने पर FIR हो गया है, 307 भी लगे, अन्य धाराएं लगी हैं, तो अभी विवेचना चल रही होगी ना? विवेचना चल रही है। उसके बाद विवेचना चल रही है ना, हमसे बयान अभी तक लिया ही नहीं गया। उनको 307 में तुरंत गिरफ्तारी है, पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार क्यों नहीं की? इसकी शिकायत आप यहाँ देने आए हैं यार? SP को मैंने दिया, थाने धम्मौर में कई बार मैंने गया। हमारे पास कुछ सेवा पैसा है नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पता नहीं किसी ने गिरफ्तार किया। क्या घर वाले हैं, पारिवारिक मैटर है। अगर हमको मार देंगे तब गिरफ्तार करेंगे। वो लोग मारने की बराबर धमकी दे रहे हैं। सोनू, मुकेश, आपके सगे भाई जी। तो जब आप थाने पर गए तो विवेचन मिले थे, जो विवेचना आपकी विवेचना अधिकारी मिले थे, बोले कि जो है गिरफ्तार करेंगे हम, लेकिन गिरफ्तार अभी तक नहीं किए। यदवीर सिंह थे, वो चले गए कुड़वार। ट्रांसफर हो गया, जिसको मिला तो ट्रांसफर हो गए। जिनको मिला था ट्रांसफर हो चुके, 2 महीने बाद ट्रांसफर हुए। आपको जिनको मिला कोई जानकारी है? जानकारी अभी मुझे नहीं है। तो ये आपको क्या नाम है? इनकी पत्नी हो? मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा नाम रंजना भारती है। हाँ। तो आज यहाँ दरखास्त में आई हो? नहीं, हम कई बार आए थे यहाँ पे। 307 का FIR दर्ज हो गया है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान है, क्योंकि हमें जब तक हमें मारे पीटे हैं, कब हमें घर में नहीं जाने दे रहे हैं। और विवेचना अधिकारी बोले थे कि अगर घर ले जाओगे तो हम तुम लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। वही विवेचना अधिकारी यदवीर सिंह। वही हम भी नहीं जानते कि वो ऐसे क्यों कहे। हमें अब जब से हमें मारे पीटे, अभी हमें कपड़ा तक का भी नहीं मिला है। हम अपने मायके में रहती हूँ, अपने माँ बाप का दिया हुआ सब कुछ पहन के उठती हूँ। अपने वहाँ ससुराल नहीं रह रही? ससुराल में जब जिला अस्पताल से हम रिफर कराई गई थी, वहाँ पे गई थी, लेकिन वहाँ पे हाँ हमें भी चोट लगी थी। हमारे ये देखिए जो फोटो है, यही चोट आपको भर्ती थी आपकी? हम दोनों, हम पति पत्नी दोनों लोग भर्ती थे। हाँ FIR हो गया, FIR हो गया, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप लोग परेशान? हाँ, और लोग जो है हमें जो ना बराबर धमकी देते रहते हैं।
घर में नहीं जाने दे रहे हैं। घर में नहीं जाने दे रहे आप हैं। लोग घर नहीं जा रहे घर जब से झगड़ा हुआ है तब से अब हले नहीं दिए अब यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे रह रहे हैं। एक बार गए थे वहाँ पे, जब जिला अस्पताल से हम रिफर हुए तो वहाँ पे घर पे गए थे, तो हमारे जेठ सोनू और जो ना ससुर लोग और जेठान थी, उन लोग हमें घर में नहीं हलने देते, फड़वा उड़वा लेके हमें जो ना फिर से मारने लगे। बोले कि अगर अंदर हलोगी ना तो हम यहाँ पे खन के गाड़ लेंगे तुम्हें। तो यहाँ आज जो आप लोग शिकायत दिए थे आज जी हाँ, आज हम शिकायत साहब दे बैठेंगे, एसपी साहब पर भी आप शिकायत दिए? हाँ, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हम सबके हम दे क्या रहे बोले हैं। कुछ आश्वासन दिया? तो बोले कि हाँ जल्द ही मामला गंभीर है, इसमें गिरफ्तारी होगी। मतलब आपको आश्वासन दिया गया? हाँ, दिया गया है, लेकिन अभी गिरफ्तार अभी नहीं होगी, मतलब जैसे आज आप बोले हैं कि बोले हैं ना? हाँ, बोले कि हो जाएगी हो गिरफ्तारी, क्योंकि गंभीर मामला है। हाँ।